अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ दिल से दिल तक। आई होप आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों का रमज़ान जो है वो अच्छा गुजर रहा होगा। हम जो है वो डायरेक्टली एपिसोड शुरू कर पिछले एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि व्हाट इज़ पाकिस्तान इकोनॉमी, हाउ पाकिस्तान इकोनॉमी वर्क्स। हमने देखा कि हमारे पास ये जो लोन्स वगैरह हैं ये कितने हैं और क्यों ऐसा होता है कि जी बार बार हम डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं और ये डिफ़ॉल्ट वाली बीमारी होती क्या है। तो आज हम अपने उस टॉपिक को, इकोनॉमी के टॉपिक को जो है वो सिर्फ कंक्लूड करेंगे। जो 2-3 पॉइंट्स हमारे पीछे रह गए थे उनको हम जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। मेरा बेसिक जो मकसद था वो ये था कि हम इकोनॉमी की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो ले लें, जो कि हमने काफ़ी तौर पे ले भी ली थी। तो आप ये ज़रूर देखेंगे तो हो सकता है कि आप लोगों को फ़ील हो कि ये एपिसोड जो है वो हमारे आगे आने वाले और हमारे पिछले जितने भी एपिसोड्स गुज़रे हैं उससे थोड़ी-सी एक टाइम वाइज़ शॉर्ट वीडियो है। बट इसको बनाना क्रूशल बहुत ज़्यादा था और उसके अलावा मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार रहा हूँ पिछले हफ्ते में, जिसकी वजह से मैं एडिटिंग वगैरह भी नहीं कर सका, रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सका। तो ये लिटरली मैं जस्ट 1 नाइट बिफोर द शो गोज़ लाइव मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि पहले आप लोग जो है वो पिछला एपिसोड देख लें, ताकि आपको जनरल कॉन्टेक्स्ट की समझ आ जाए कि हमने किस-किस एस्पेक्ट को इकोनॉमी के देखा था और अभी बात कहाँ तक पहुँची है, ताकि आप लोग बीच में पज़ल ना हो। तो मैं वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शंस में और फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूँगा। उसके अलावा यहाँ कहीं आपको कार्ड भी नज़र आ रहा होगा, आप कार्ड के थ्रू भी जो है वो उस एपिसोड को जाके देख सकते हैं। तो पहले उस एपिसोड को देख कर आएँ और उसके बाद ये एपिसोड कंटिन्यू। लास्टली सब्सक्राइब किया करें यार, 90% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। इवन दो आई वांट टू शो माय ग्रैटिट्यूड टुवर्ड यू गाइस कि डे बाय डे व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। मेरी प्रीवियस वीडियो से मेरे करंट वीडियो के व्यूज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट डबल होते हैं। तो व्यूज़ आप लोग बढ़ा रहे हैं, आप लोग कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, इसका बहुत-बहुत शुक्रिया। बट सब्सक्राइब भी लाज़मी किया करें। विद दिस बीइंग सेड, चलिए आइए एपिसोड शुरू करते हैं। अच्छा, तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि भई हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा लोन अमाउंट जो है वो मंडरा रही है, जिसको हमने अगले 5 से 6 महीने के अंदर जो है वो पे बैक करना है, दैट इज़ $35 बिलियन रुपीज़। तो इस लोन को हम लोग कैसे कवर अप कर सकते हैं, इसके 2 मेथड हो सकते हैं। पहला तो है लोन्स लेके और दूसरा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स अपने मुल्क के अंदर लेकर आके। पहले मेथड को जो है वो देखते हैं, लोन्स। अब आईएमएफ के पास इस वक़्त पाकिस्तान का जाना क्यों ज़रूरी है? आईएमएफ के पास ही जाना क्यों ज़रूरी है लोन के लिए? हम अपनी ब्रदर नेशंस जैसे चाइना हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, मिडल ईस्ट वगैरह, हम इन कंट्रीज़ के पास जो है वो क्यों नहीं जा सकते लोन हासिल करने के लिए? आईएमएफ ही इतना क्रूशियल क्यों है? असल में होता ये है कि जब आप गंदे हो जाते हो ना मार्केट के अंदर, तो आपको जो आपके दाएँ-बाएँ बैठे हुए ताजिर होते हैं, लोग होते हैं ना, वो आपका हाथ नहीं पकड़ते। वो तब तक आपका हाथ नहीं पकड़ते जब तक आपके पास कोई बड़ा नाम, कोई बड़े साहब का नाम नहीं होता जो कि आके आपको ट्रस्ट करें। तो हमारे केस के अंदर इस वक़्त आईएमएफ जो है वो वही बड़ा नाम है या वही बड़े साहब हैं, जिनकी हमारे साथ कोलैबोरेशन अगर वो कर लेते हैं या अगर वो हमें लोन दे देते हैं, तो इससे पैसों के अलावा हमें एक और बहुत एसेंशियल चीज़ जो है वो मिलेगी, दैट इज़ कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस ऐसा मिलेगा कि भई लेट्स से कि आईएमएफ जो है वो आपके घर के निज़ाम को देख के तुम यार बड़े बेहुदा इंसान हो, तुम 2 नंबर आदमी, हमेशा जो है वो तुम डिफ़ॉल्ट कर जाते हो, तो मैं जो है वो तुम्हें थोड़े से पैसे तो देता हूँ अपने लोन्स वगैरह को ठीक करने के और अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, बट मैं तुम्हें साथ जो है वो एक सेट ऑफ रूल्स भी दूँगा। मैं तुम्हारे साथ बैठूँगा, मैं देखूँगा कि भई तुम्हारे घर के निज़ाम में क्या-क्या मसाइल हैं जिसकी वजह से तुम बार-बार डिफ़ॉल्ट कर जाते हो, तुम्हारे पास बार-बार पैसे नहीं बचते। तो पैसे आने हैं ना आईएमएफ के तरफ से पाकिस्तान को, उन पैसों के अलावा कुछ शराइत भी आनी है, जो कि अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट उस पे एग्री करती है, तो हमारी एक डील बनेगी आईएमएफ के साथ, जिसकी वजह से बाकी नेशंस को जो है वो एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि अच्छा यार, इन्होंने आईएमएफ को मना लिया, यानी कि अब इनके घर का निज़ाम सही है। अब हम जो है वो सिर्फ़ आईएमएफ के कॉन्फिडेंस के ऊपर, जस्ट बिकॉज़ के आईएमएफ ने जो है वो पाकिस्तान को पैसे ग्रांट कर दिए हैं, हम लोग भी अपने पैसे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं या पाकिस्तान को लोन की सूरत पे देते हैं, नोइंग द फैक्ट कि अगर आईएमएफ ने इनको पैसे दिए हैं, तो कुछ देख के ही दिए होंगे और इनका निज़ाम अब घर का सही होगा, जिसकी वजह से हमारे पैसे अब दोबारा डूबेंगे नहीं। तो हमारे पास आईएमएफ की ऑप्शन जो है वो इतनी ज़्यादा क्रूशियल इस वजह से है। दूसरी ऑप्शन अगर हम देखें तो वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आप लोगों ने पिछले कुछ महीनों में एक नाम ज़रूर नोट किया होगा, एसआईएफसी, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन
सेंटर। अब मैं इस इदारे की फ़ॉर्मेशन की वजह जो है उसको एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। ना मैं इसके ऊपर कमेंट करूँगा कि यार ये सही है या ये सही नहीं है, ये फ़ायदेमंद है या ये नुकसानदेह है, या इसके बीच की पॉलिटिक्स जो है वो मैं उस इस किसी भी मैं ऐसे किसी भी एस्पेक्ट को जो है वो नहीं छेड़ूँगा। हम सिर्फ़ ये समझने की कोशिश करेंगे कि एसआईएफसी का काम क्या है? अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम घर के एग्ज़ाम्पल से ही देखते हैं कि भई हमने लोन जो है वो चुकाना है और हमारे गले पड़ा हुआ है वो $35 बिलियन का लोन। तो सबसे पहले तो हम आईएमएफ और बाकी हमारे जितने भी नेबर कंट्रीज़ हैं उनसे हम लोन लेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे यार घर में ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो कि मेरे इस टाइम यूज़ में नहीं है और मैं जो है ना उनको सेल आउट कर सकता हूँ। जैसे कोई सोफ़ा है और वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता, मैं उसको बेच सकता हूँ। या मेरी गाड़ी जो है वो गैराज के अंदर एक गाड़ी खड़ी हुई है जो कि ज़्यादा मेरी यूज़ में भी नहीं आती, लेकिन ओवर द मंथ जो है उसकी मेंटेनेंस के ऊपर अच्छे खासे वाले पैसे मेरे लग जाते हैं और मेरे किसी एक शश का मेंटेन करने के लिए हम एक हेफ़्टी अमाउंट जो है वो पे करते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि यार मैं वो बाहर जाके जो है वो किसी को सेल आउट कर दूँ। तो इसलिए इसी तरीके से आप देखते हैं कि पाकिस्तान में आजकल पीआईए को प्राइवेटाइज़ करने की बात चल रही है। उसके अलावा आपकी जितनी भी इलेक्ट्रिक कंपनीज़ हैं, एनर्जी कंपनीज़ हैं, उनको प्राइवेटाइज़ करने की बात हो रही है। आपके ओजीडीसीएल और इस तरह की जितनी ऑयल कंपनीज़ हैं, उनको प्राइवेटाइज़ करने की बात हो रही है। आपके एयरपोर्ट और दीगर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान के अंदर, उसको भी जो है सेल आउट करने की बात हो रही है। अब सेल करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, प्राइवेटाइज़ करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि आप डायरेक्ट चीज़ जो है ना वो आगे वेंडर को सेल आउट कर दो। दूसरा ये होता है कि यार आप अपनी चीज़ पे, आप अपनी कमोडिटी पे अ, टोल लगा देते हो और उस टोल से जो पैसे जनरेट होता है वो फिर जो है वो बाहर वाले बंदे आके कलेक्ट करके ले जाते हैं। बट कान इधर से पकड़ें या इधर से पकड़ें, बेसिक जो मोटिव होता है इस चीज़ का वो यही होता है कि भाई बाहर से लोग इन्वेस्ट करें हमारे मुल्क में आके और उससे जो है वो हमारे पास डॉलर्स आएँ। उसके अलावा जितनी हमें बाहर से मदद मिलती है, इमदाद मिलती है या लोन्स मिलते हैं, वो सारी अमाउंट को कलेक्ट करके हम देखें कि भाई हमारे पास इतने सेट ऑफ पैसे जो है वो बच रहे हैं। अब इसको जो है वो हम डेवलपमेंट में लगाते हैं या हम लोन पे बैक करते हैं। अच्छा, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसमें एक टैक्टिक को जो है वो हमने एक्सप्लोर किया था जो कि था अपनी इम्पोर्ट्स को जो है वो कट कर देना। अब ये शॉर्ट टर्म के अंदर जो है वो हमारे मसाइल ख़त्म कर देता है या हमारी जो क्योस की सिचुएशन होती है मुल्क के अंदर उसको मैसिव लेवल के ऊपर डिक्रीज़ कर देता है। हमने लास्ट एपिसोड में ये एक्सप्लोर किया था कि भाई $35 बिलियन जो है वो हमने कर्ज़ देना है और डॉलर हमारे पास नक्को। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट के पास कुछ टैक्टिक्स होते हैं डॉलर को कंट्रोल करने के लिए। आपके नंबर्स स्टेबल हो जाते हैं, बट उससे होता ये है कि जब आप कोई इम्पोर्ट को बैन करते हो ना, तो खाली ऐसा नहीं होता कि यार वो चीज़ आपके मुल्क में आना बंद हो जाती है। उस चीज़ की आपकी कंट्री में आने की वजह से डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें, ट्रांसपोर्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर और पूरा एक सेक्टर उस इकोनॉमी का जो है वो मुंसलिक होता है उन इम्पोर्ट्स के अंडर। लेकिन जब आप उन इम्पोर्ट्स को कट करते हो तो ये सारे लोग जो हैं वो वेले हो गए। यानी कि ये सारे लोग जो है वो जॉबलेस हो गए हैं। जब ये जॉबलेस हो गए हैं तो ये लोकल इकोनॉमी के अंदर खर्चा नहीं कर पाएँगे, जिससे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके मुल्क में सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा कैओटिक हो जाएगी। और ये डिज़ास्ट्रस होता है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, किसी भी एस्पेक्ट से आप देख लें, आप इम्पोर्ट्स को ज़्यादा देर तक अपने हाथ में कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका दूसरा तरीका ये होता है कि भाई गवर्नमेंट जो है ना वो ओपन मार्केट छोड़ देती है सब चीज़ें, कि भाई लेट्स से कि गाड़ियाँ महँगी है ना, तो हम गाड़ियों को इम्पोर्ट बैन नहीं लगाते। हम क्या करते हैं कि जो अफ़ोर्ड कर सकता है गाड़ी $1,00,000 की हो, $5,00,000 की हो, जिसके पास डॉलर्स हैं, वो जाके खरीद ले। जो नहीं खरीद सकता, वो अपनी सकत के मुताबिक जो है वो बाइंग करे। लेकिन हर चीज़ के प्रोज़ भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। हमने जो पॉलिटिशियंस के पीछे लग के एक बात समझी है ना कि भई ये इमरान खान आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, नवाज़ शरीफ आएगा सब ठीक हो जाएगा। सब कभी भी ठीक नहीं होता, हर चीज़ के कुछ प्रोज़ होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। इस वक़्त अगर आप ओपन मार्केट में डॉलर को फ्री हैंड दे दें, तो होगा ये कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ डॉलर होते हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर और उसके पीछे जब आपका अनस्टेबल और कमज़ोर रुपए है उसको जब परचेज़ करेगा, तो ऑब्वियसली डॉलर की प्राइस ऊपर जाएगी और हमारी जो पीकेआर की वैल्यू है वो डिक्रीज़ होगी। जिससे होगा ये कि आपने रोकना था उस बंदे को जिसने $1,00,000 की गाड़ी ली है। उस $1,00,000 वाले को रोकते-रोकते आपने ₹10 की जो पैराडॉल है ना उसको ₹50 कर दिए बिकॉज़ बहुत सारी इम्पोर्ट्स आ रही होती हैं, जो कि बहुत क्रूशियल होती हैं जैसे पेट्रोल हो गया, ऑयल्स वग़ैरह हो गए, एनर्जी हो गई, फार्मास्यूटिकल हो गई। ये सब वो चीज़ें हैं जो कि अमीर हो, गरीब हो, किसी भी कमाश का इंसान हो, उसकी एक बेसिक नेसेसिटी है। तो इस वक़्त अगर हम कंक्लूड करें ना इस इन सब मसाइल को तो इसका एक ही हल मुझे जो नज़र आता है वो ये है कि हमें चाहिए इस वक़्त थोड़ी-सी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़।
आप अपने घर की एग्जांपल ले लें कि भई लेट्स से कि आपके घर में 5 अफ़राद रहते हैं और पाँचों के पाँचों जो हैं उनका अलग-अलग बेडरूम है, अलग-अलग बेडरूम में उनके एसी लगे हुए हैं। हर बंदा जो है उसके पास गाड़ी भी है, वो हर हफ़्ते आउटिंग पे भी जाता है, होटलिंग भी करता है और ये सारा जो खर्चा हो रहा है वो उधार के पैसों से हो रहा है, कर्ज़ लिया जा रहा है, हर साल आप कर्ज़ लेते हो और उससे अपने ये सारे खर्चे मैनेज करते हो। अब हुआ क्या कि भई आपके चाचू जो हैं वो हुकूमत में आए आपके घर की और उन्होंने कहा कि भई ये सब चीज़ें जो हैं वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। सब लोग आज से एसी बंद, एक कमरे में पंखे के साथ सोएँगे, सब लोग एक गाड़ी यूज़ करेंगे, 4 गाड़ियाँ जो हैं वो घर में ही रहेंगी। रात के टाइम जल्दी सो जाना है ताकि बिजली कंज़्यूम ना हो, बाहर आउटिंग नहीं होगी, बाहर का खाना नहीं खाया जाएगा और सारे मेहनत से स्कूल, कॉलेज जाएँगे, अपने कामों पे जाएँगे। अब अगर आप घर के फ़र्द होने की हैसियत से देखो ना तो यार आप कहोगे यार क्या ज़ालिम चाचा आ गया मेरा, ये तो मेरा आराम सुकून जो है वो सब कुछ इसने तबाह कर दिया है। लेकिन अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखो तो आप इस चाचू को जो है वो बहुत ज़्यादा समझदार और बहुत ज़्यादा विज़नरी जो है वो इनको समझेंगे। क्योंकि चाचू को पता है कि यार अभी आप जो अखराजात अपने कर रहे हो वो उसमें ज़लालत भी शामिल है क्योंकि आपको वो चीज़ें अफ़ोर्ड करने के लिए बाहर से मदद लेनी पड़ रही है, बाहर से कर्ज़ा लेना पड़ रहा है। लेकिन कल को जब आप मेहनत करके अच्छी जॉब्स पे लग जाओगे, तो आज जो आप $10-10 इकॉनमी में खर्च रहे हो, ज़िल्लत के साथ, कल आप 50-50 हज़ार डॉलर जो है वो खर्चने के काबिल होगे और वो भी इज़्ज़त के साथ क्योंकि आपके अंदर एक खुद मुख्तारी, एक सेल्फ एस्टीम भी जो है वो आ चुका होगा। और जब ये सब चीज़ें आएँगी ना, तो फिर आपका एसी भी वापस आ जाएगा, आपकी आउटिंग भी वापस आ जाएगी, आपकी गाड़ियाँ भी आ जाएँगी, आपके सारे वो लग्ज़री लाइफ़स्टाइल आपका रिवर्ट हो जाएगा जो कि अभी हमें सैक्रिफ़ाइस करना पड़ रहा है। तो इसी तरीके से पाकिस्तान को भी आगे आने वाले दिनों में डॉलर महँगा होने वाला है, टैक्सेस बढ़ेंगे, महँगाई होगी, लेकिन हमें इस वक़्त ये सब कुछ नेचुरल फ़्लो में होने देना चाहिए। और इंशाल्लाह सिर्फ़ एक ही बात करूँगा मैं कि भाई हमें अच्छी पॉलिसीज़ की ज़रूरत है इस वक़्त। अच्छी और थोड़ी-सी स्ट्रिक्ट जो कि ओवर द कोर्स ऑफ शॉर्ट टाइम हमें थोड़ी-सी चुभेंगी, हमें थोड़ी-सी तंग करेंगी, थोड़ी-सी तकलीफ़ें देंगी, लेकिन ग्रेजुअली इवेंचुअली इंशाल्लाह हम लोग जो हैं वो वापस अपनी एक स्टेबल इकॉनमी वाली पटरी के ऊपर वापस आ जाएँगे। विद दिस बीइंग सेड मैं जो है वो इस एपिसोड को कंक्लूड करूँगा। आज के एपिसोड का मकसद सिर्फ़ यही था कि मैं बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है इकॉनमी की एक्सप्लेन कर सकूँ अ, टू यू गाइज़ ताकि हम लोग फर्दर ऑन जो है वो अब अगले एपिसोड के अंदर देख सकें कि हमारा एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है क्या? किस लेवल के ऊपर जो है वो आ चुका हुआ है और इसकी प्रिवेंटेशन जो है वो हम क्या-क्या ऐसे मेजर्स ले सकते हैं, जिससे हम इसको प्रिवेंट कर सकें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और काइंडली यार कमेंट में मुझे लाज़मी बताइएगा अगर आपको कोई चीज़ समझ आई, नहीं आई या अगर आप मेरी किसी बात से इत्तेफ़ाक करते हैं या आप मेरी किसी बात से इख्तिलाफ़ रखते हैं या अगर आपको कुछ लगता है कि मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है या मेरा कोई कॉन्सेप्ट जो है वो गलत है, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में आके बताइएगा। इट्स अ वेरी बिग एज ऑफ सोशल मीडिया के आप मेनस्ट्रीम मीडिया की तरह ऐसा नहीं है कि मैं पैनल पे यहाँ पे आके 1 घंटा बकवास करके ये जा तो वो जा और पीछे अवाम जो है वो पिटती रह रही है कि भाई मैं कुछ भी झूठ, सच कोई भी बात जो है वो करके निकल जाऊँ और आप लोग जो है वो मेरे साथ कनेक्ट ना कर सको। सोशल मीडिया में आप लोग जो है वो एंगेज कर सकते हैं, तो मेरे से एंगेज किया कि अगले एपिसोड्स में हम कौन-सा टॉपिक जो है वो उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मुझे अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब कर देना यार 90% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए हर वीक इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जनरेट करता रहूँ और मैं दुआ करूँगा कि आप लोगों का रमज़ान खुशियों से भरा हो, आपकी सारी मुश्किलें परेशानियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएँ और इसी नोट के साथ अपना और अपने गिरदोनवा का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में ऑन नेक्स्ट फ्राइडे एट 9:30 PM टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।